Hello dear students, myself Dhanur Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So today we will discuss about KCL and KVL. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है KCL एंड KVL. ठीक है, तो आज हम KCL और KVL के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले देखते हैं अपन KCL के बारे में. तो सबसे पहले देखते हैं KCL. ओके, व्हाट इज KCL? चलो इनको तो अपन हटा दें यहाँ से. सबसे पहले देखते हैं अपन KCL. व्हाट इज KCL? KCL की फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ. ओके, तो पहली बात तो ये किरचॉफ ने दिया था ये लॉ. और ये एक बात और बता दूं, ये लॉ किरचॉफ ने जब वो 12th क्लास में था तब दिया था. KCL और KVL भी किरचॉफ ने दिया था, वो शायद मास्टर्स जब कर रहा था तब दिया था. अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर मतलब 12th में अगर किरचॉफ ने ये लॉ दिया था तो उससे पहले बच्चे 12th में क्या पढ़ते थे? तो उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है. बट किरचॉफ ने ये लॉ दिया और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. पहली बात, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन. किस पे बेस्ड है ये? चार्ज कंजर्वेशन. चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. मतलब इलेक्ट्रॉन को आप खत्म नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन बना दो. ठीक है, तो चार्ज कभी खत्म नहीं किया जा सकता. बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन. नाउ सपोज कि ऐसे कोई, इस लॉ को किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोला जाता है. किरचॉफ जंक्शन लॉ. तो आप दोनों नाम ध्यान रखें और इनको हमेशा ध्यान में रखें, ये हमेशा यूज होंगे. तो क्या कहता है किरचॉफ जंक्शन लॉ? पहली बात तो ये कोई एक जंक्शन है. किसका जंक्शन है? तो यहाँ पर कुछ वायर्स हैं ऐसे जो यहाँ पर मीट कर रहा है. ओके, अब सपोज इस वायर में इधर से चार्ज आ रहा है Q1, इधर चार्ज जा रहा है Q2 और इधर चार्ज जा रहा है Q3. अब ये जंक्शन जो है ये तो ना चार्ज अपने पास रखेगा ना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा. यही कहा था किरचॉफ ने. मतलब चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. जंक्शन में जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा. इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज. ओके, तो यही है किरचॉफ जंक्शन लॉ. इनकमिंग चार्ज कितना है यहाँ पर? तो वो है आपका Q1 और आउटगोइंग चार्ज कितना है? Q2 प्लस Q3. इज दिस क्लियर? ऐसे अगर मैं सपोज कि ऐसी कोई सिचुएशन बन गई, आपने कुछ ऐसा अज्यूम किया है कि 3 वायर हैं ऐसे और मैंने मान लिया कि इधर चार्ज गया Q1, इधर चार्ज गया Q2 और इधर चार्ज गया Q3. ऐसा मैंने मान लिया. तो यहाँ पे भी जंक्शन लॉ है वो हर जगह लगेगा. अब यहाँ पर कैसे लगेगा? तो यहाँ पर देखो चार्ज इनकमिंग जीरो, किधर से भी चार्ज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जीरो इनकमिंग. तो आउटगोइंग भी कितना होगा? जीरो होगा. इसका मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों मिला के कितने होंगे? जीरो होंगे. तो यहाँ से जाहिर सी बात है एक को नेगेटिव होना पड़ेगा. मतलब एक नेगेटिव मतलब एक जो डायरेक्शन आपने कोई भी एक ये वाली या फिर ये वाली जो कंसिडर की है वो अपोजिट होगी. ठीक है, तो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ. किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे. जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा. क्लियर है? अब इसी लॉ को हम और मॉडिफाई करेंगे नेक्स्ट अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में. अभी देख लेते हैं. आपने ऐसा पढ़ा भी है तो हम उसको देख लेते हैं.
किरचॉफ जंक्शन लॉ, जैसे अभी हमने देखा कि Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dQ1 बाय dt इक्वल्स टू dQ2 बाय dt इक्वल्स टू d प्लस dQ3 by dt. It means dq1 by dt is what? Current. Rate of flow of charge is current. dq1 मतलब करंट कौन सी है? I1. dq2 I2 प्लस I3। ये हमने पढ़ा है अपने 10th क्लासेस में कि अगर किसी भी जंक्शन पे इधर से करंट I1 आ रही है, इधर I2 जा रही है और इधर I3 जा रही है, तो I1 प्लस I1, I2 और I3 में ये रिलेशन होता है। तो ये है किरचॉफ जंक्शन लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कैपेसिटर में भी और आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी। तो आप इसे यहाँ से स्क्रीन पॉज करें और इसे आराम से नोट डाउन करें। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम KCL से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। जैसे अभी हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कैपेसिटर की सपोज कोई एक ब्रांच है, मतलब ये वायर है, यहाँ एक कैपेसिटर है और ये फिर ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना कि अगर यहाँ से चार्ज सपोज Q फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q। तो पूरी ब्रांच में Q चार्ज फ्लो होगा। यहाँ पे भी कितना फ्लो होगा? Q। यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। एक ब्रांच में चार्ज हमेशा क्या रहेगा? ब्रांच में चार्ज सेम रहेगा। क्लियर है? मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ से Q जा रहा है तो यहाँ से 2Q चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अच्छा, ये Q जाएगा, ये यहाँ पर डिपॉजिट होगा Q, और यहाँ से जब Q निकलेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस Q, लाइक दिस। ठीक है? तो ब्रांच में हमेशा चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है? हो सकता है कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज आ जाए। मान लो इस पे कुछ पहले से ही Q था, तो अब ये Q और आ गया, तो यहाँ कितना हो गया? 2Q। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 2Q। कैपेसिटर पे चार्ज अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ब्रांच में पूरे में चार्ज क्या होगा? सेम फ्लो होगा। ये है एक बात। अच्छा, तो ये KCL का लॉ है। और ब्रांच में अगर चार्ज सेम होगा तो पूरी ब्रांच में करंट भी क्या होगी? सेम होगी, एक ही ब्रांच में। ठीक है ना? अब हम अगला देखते हैं अपना KVL। सो KVL ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। KCL तो सिंपल समझ में आता है कि जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा, चार्ज कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बट KVL इसका फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहली बात, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब एनर्जी भी हमको पता है हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। अब हमारा जो मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि एक किसी सर्किट में अगर एक चार्ज, मान लो Q चार्ज फ्लो करता है इनिशियल पोजीशन से घूमता हुआ वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, फाइनली जहां से शुरू किया था और फाइनली वहीं आ गया वापस, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। अब कैसे जीरो होगा? तो यूं समझो, इसको आप लिख लें, डेफिनेशन लिख लें। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स
if a charge move in a closed circuit, then its net energy gain or loss will be zero, or net potential drop or gain in a circuit will be zero. अब ये कैसे काम करता है ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, तो किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वोल्टेज। पोटेंशियल या फिर वोल्टेज भी बोलते हैं पोटेंशियल को, ठीक है, Q इंटू वोल्टेज। अब देखना मान लो कि यहाँ एक कैपेसिटर है लाइक दिस, ओके, और यहाँ पर एक सपोज यहाँ एक बैटरी है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, और कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C का, ठीक है, कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C का, और अभी कैपेसिटर पे चार्ज आ चुका है सपोज Q, और इस पे माइनस Q, तो Q किसके बराबर होगा, पहली बात तो Q होगा आपका CV के, क्लियर है। अब यहाँ का पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ 0 है, यहाँ का कितना होगा V, यहाँ का V। अच्छा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ का V है तो यहाँ का कितना होगा, V माइनस Q बाई सी। V भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई सी, क्योंकि C क्या होता था, Q अपॉन डेल्टा V, तो डेल्टा V क्या हो गया, Q बाई सी। अब सपोज करो कि यहाँ से एक चार्ज Q घूमना शुरू करता है, चलना शुरू करता है यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और फाइनली वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो चार्ज का V इनिशियल कितना था 0, और V फाइनल भी कितना है 0, भाई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन यही पहुंच गया, तो चार्ज पे नेट पोटेंशियल 0 है। अब चार्ज की हम एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी उसकी कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी थी इनिशियली, तो Q इंटू वी इनिशियल 0। अब जब चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचा, इस बैटरी को क्रॉस करके आगे गया, तो बैटरी ने उसको कितनी एनर्जी दी, QV, Q और बैटरी का पोटेंशियल V, तो इतनी एनर्जी उसकी बढ़ गई, क्लियर है। अच्छा, जब चार्ज यहां से यहां आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि पोटेंशियल यहां पर घटेगा, ठीक है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पर, Q बाई सी, कितना ड्रॉप होगा, Q बाई सी। तो देखो यहां पर एनर्जी कितनी हो गई, QV, ये रही, यहां पर एनर्जी QV है, जब ये कैपेसिटर को क्रॉस करेगा तो एनर्जी QV से कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, तो कम होगी मतलब माइनस, कितनी कम होगी, Q इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ और यहाँ में, Q बाई सी, कितना है, Q बाई सी। तो ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ एनर्जी गेन किया, यहाँ पर एनर्जी लूज किया, और फाइनली यहीं आ गया, मतलब फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो अब देखो यहाँ पर QV इक्वल्स टू Q, कैपिटल Q बाई सी, तो देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू Q बाई सी आ चुका है, यही हमने निकाला था, यहाँ पर देखो V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। थोड़ा और इस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं, आप इसको यहाँ से नोट करें अच्छे से, क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
अच्छा, मैं यहाँ से ये भी डिड्यूस कर सकता हूँ कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है। देखो यहाँ से अगर मैं Q कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, 0 प्लस V माइनस Q बाई सी इक्वल्स टू 0। तो ये Q तो चला गया, इधर 0 हो गया। अब ये क्या है, ये यहाँ का पोटेंशियल 0, फिर यहाँ पर V पोटेंशियल बढ़ा, आप इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए, पोटेंशियल घटा, कितना घटा, Q बाई सी। तो ये बढ़ा, ये घटा, और नेट कितना हो गया, 0। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि इन ए सर्किट, आप किसी सर्किट में, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में एक क्लोज लूप में चलते हैं ऐसे, तो नेट पोटेंशियल गेन और ड्रॉप विल बी 0। क्लियर है? चलो, तो ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, और किस पे बेस्ड है, एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी। Q को कॉमन ले लोगे तो अंदर फाइनली वी बचेगा, वी बढ़ेगा, वी घटेगा, वी बढ़ेगा, वी घटेगा, फाइनल वी कितना हो जाएगा, 0। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एक क्वेश्चन किया था कि एक कैपेसिटर है और इसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया था, लाइक दिस। पहला ही क्वेश्चन किया था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। ऊपर वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैरड और नीचे वाले का है 3 माइक्रोफैरड। इसको हमने 5 वोल्ट से चार्ज किया था, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे थे, और इसको चार्ज किया था हमने 10 वोल्ट से, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे थे, और पूछा था कि फाइनल चार्ज एंड फाइंड हीट, ये क्वेश्चन था। तो अब इसको हमने पोटेंशियल इक्वल करके कर लिया था, अब हम इसको करेंगे यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल, और इससे बहुत आसान होता है, गलती के बिल्कुल भी चांस नहीं होते। अब 10 वोल्ट से चार्ज किया 2 माइक्रोफैरड को, तो चार्ज कितना आया, Q इक्वल्स टू सी वी। Ca2 इज 10, तो इस पे चार्ज आया प्लस का 20 और इस पे माइनस का 20। ठीक है, इसको यहां से हटा के अपन ये 2 माइक्रोफैरड, और इस पे चार्ज आएगा 15 एंड माइनस 15। तो पहली बात, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा, और ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। अब देखो ये 10 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है, इसका मतलब चार्ज इधर से इधर फ्लो करेगा, ये बात तो तय है। आप जिधर चाहे मान लो, फाइनली वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, आपको पता चल जाएगा ये कैसे मूव करता है। तो लेट की चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर गया, सपोज Q। तो एक ब्रांच में मैंने कहा था चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम, तो इधर भी चार्ज कितना जाएगा, Q। अब इसमें से अगर Q चार्ज निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 20 माइनस Q, और यहाँ पर कितना आ गया, 15 प्लस Q, और यहाँ पर माइनस 15 था और उसमें से Q निकल गया तो माइनस 15 माइनस Q, और यहाँ पर माइनस 20 प्लस Q। देखो अपोजिट है, 20 माइनस Q को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, 15 प्लस Q को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब केवीएल लगाते हैं। केवीएल में पहले तो आप एक लूप डिसाइड कर लो, तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज पूरा लूप ले लेते हैं, यहां से लेके मैं ये पूरा ऐसे लूप ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है, लाइक दिस, क्लोज लूप, ठीक है। और अब पोटेंशियल कहां पर गेन होगा, कहां पर ड्रॉप होगा, वो हम लिखते हैं। तो यहां तो पोटेंशियल 0 था, मैंने माना 0। फिर अब जब आप यहां से इस प्लेट से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, Q बाई सी, कितना घटेगा, Q बाई सी।
अब इस पे चार्ज कितना है अभी कैपेसिटर पे 15 प्लस क्यू, तो ये चार्ज हो गया 15 प्लस क्यू बाई सी। कैपेसिटेंस कितना है इसका 3। ये इतना पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब आप यहाँ आ चुके हो, अब आप आगे बढ़ो। अब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जब जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो प्लस कितना बढ़ेगा क्यू बाई सी। चार्ज कितना है 20 माइनस क्यू बाई सी कितना है 2 माइक्रोफेरेड। और फाइनली आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हो, तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल कितना है 0। तो यही मैंने कहा था कि जो ये देखो यहाँ पर घटा ये बढ़ा और नेट कितना होगा हमेशा 0। तो अब आप यहाँ पर Q निकाल सकते हैं, तो 15 प्लस क्यू बाई 3 इक्वल्स टू, देखो भाई गलती हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, फिर भी 15 टू 30 प्लस 2Q इक्वल्स टू 60 माइनस 3Q, तो ये हो गया 5Q इक्वल्स टू 30। Q कितना आया 6 माइक्रो कूलम, क्योंकि ये सारे जो चार्ज थे वो माइक्रो में थे। तो इतना चार्ज फ्लो करेगा। अब यही चीज हमने पहले सीधा बोल दिया था कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होंगे। हमेशा मैं रेकमेंड करूंगा आप केवीएल यूज करें, ठीक है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। अब मान लो ये क्यू अगर 15 से ज्यादा हो गया, -15 हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया, -30 हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो आप हमेशा पोटेंशियल को यूज करेंगे तो बेटर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे केवीएल को यूज करना है हमेशा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी केवीएल पे, नोट कर लें आप इसको। तो अब हम जो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये जेई 2003 का क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। और करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक 3 कैपेसिटर है, सपोज ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर, और ये आपका तीसरा कैपेसिटर, और ये कुछ ऐसे अरेंज है। इनिशियली, अच्छा पहले इनका कैपेसिटेंस देख लेते हैं तीनों का कितना है। तो ये है आपका 5 माइक्रोफैरड, ये है 1 माइक्रोफैरड, और ये है 5 माइक्रोफैरड। इनिशियली इसको इस प्रकार से एक बैटरी लगाई गई थी 5 वोल्ट, उससे चार्ज किया गया। इसको इस पे कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली अनचार्ज है। इस पे 10 वोल्ट की बैटरी कुछ ऐसे लगाई गई थी, प्लस माइनस 10 वोल्ट, इससे चार्ज किया गया एंड फाइनली इनको कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। फाइंड चार्ज फ्लोन इन द सर्किट, कितना चार्ज इस सर्किट में फ्लो करेगा और फाइनली इन कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, और हीट भी पूछी जा सकती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप इनमें जो इनिशियल चार्जेस थे वो लिख लें। 10 वोल्ट 10 इंटू 5 50, तो इनिशियल चार्ज इस पे आएगा 50, इस पे -50। क्लियर है। इस पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं आएगा, अनचार्ज है। देखो पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 5 वोल्ट, तो इस पे आएगा 25 और इस पे आएगा -25। क्लियर है। नाउ जब इनको आप कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो होगा, तो हम चार्ज फ्लो मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो हुआ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
तो सपोज कि यहां से Q चार्ज फ्लो कर गया ऐसे, ठीक है, कितना चार्ज Q ऐसे चार्ज, देखो मैंने कहा था ना ब्रांच में एक सर्किट में हमेशा चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q चार्ज ऐसे फ्लो कर गया। नाउ अब मैं ये लूप ले लेता हूँ ऐसा, ये सर्किट का जो है ना, ये लूप ले लेते हैं हम, ये कि भाई हम ऐसे जाएंगे पूरे सर्किट में ऐसे, फिर यूं होके फिर यूं होके फिर वापस आ जाएंगे, और नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन क्या हो जाएगा, 0। तब देखो यहाँ 50 था, Q चला गया, तो यहाँ कितना बचा, 50 माइनस Q। ये Q गया यहाँ पर, Q इस प्लेट पे आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस Q, क्योंकि यहाँ से Q निकला भी है। अब ये Q जब इस प्लेट पे घुसेगा तो इसमें कितना आ जाएगा, 25 प्लस Q, और यहाँ पर पहले -25 था, लेकिन अब Q निकल चुका है तो माइनस Q, और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ था -50 और प्लस Q और आ गया, तो -50 प्लस Q। तो ये फाइनल चार्ज रहेंगे जो ब्लैक में लिखे हैं, वो फाइनल चार्जेस हैं। तो पहली बात आप फाइनल चार्ज लिख लें। अब देखो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 25, ये देखो जो इनिशियली पॉजिटिव था ना उसको हम अभी भी पॉजिटिव ही लेंगे, क्यों, मैं मान रहा हूँ कि Q जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका पहले पॉजिटिव था और इसको मैं अभी भी पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। अब KVL लगाते हैं, KVL क्या कहता है, KVL पूरे सर्किट में, क्लोज सर्किट में नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन कितना होगा, 0। चलो हम यहां से शुरू करते हैं, कहां से शुरू करें, यहां से, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, Q/C, तो बढ़ेगा मतलब प्लस का, कितना बढ़ेगा, Q/C, Q कितना है पॉजिटिव प्लेट पर, 50 माइनस Q/C, C कितना है 5 माइक्रोफैरड। फिर लूप में हम यहाँ पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा मतलब माइनस का, कितना घटेगा, Q/C, चार्ज Q ही है, और C कितना है यहाँ पर, C है 1 माइक्रोफैरड, तो C को 1 कर लेते हैं, C इज 1 माइक्रोफैरड। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिर घटेगा, तो माइनस कितना घटेगा, Q/C, Q कितना है पॉजिटिव प्लेट पे, 25 प्लस Q/C, C कितना है 5 माइक्रोफैरड, और ये नेट पोटेंशियल ड्रॉप और गेन कितना हो गया, 0। तो यहाँ से अब आप Q आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर दो ही कैपेसिटर हों तो पहले वाला वो जो हमने बोर्ड पे किया था एक बार वो सही था, लेकिन अगर 3-4 कैपेसिटर आ जाएं सीरीज में तो आप ये मेथड ही यूज करेंगे KVL का। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 50 माइनस Q माइनस 5Q माइनस 25 माइनस Q, ओके, इक्वल्स टू 0। सही है ना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, आई होप सही है। तो -Q माइनस 5Q माइनस Q ये हो गया आपका -7Q, और इक्वल्स टू 50 एंड -25, 25, और ये इधर जाएगा -25, तो Q कितना आ गया 25/7 माइक्रो कूलम, दिस इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से KVL यूज किया जाएगा। ध्यान रखना, पहली बात आप एक लूप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और जब आप KVL लगा रहे हैं तो सब पे चार्ज डिफाइन कर लें, किस में कितना चार्ज है अभी फ्लो करने के बाद, और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, और उसके अपोजिट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस का, घटेगा तो माइनस का, और पूरे लूप में नेट ड्रॉप और गेन क्या कर दो, 0 कर दो। अब इसमें फाइनल चार्ज भी निकाल सकते हैं, अब Q का इनमें वैल्यू रख दें आप। अच्छा, हीट कितनी जनरेट होगी, हीट भी निकाल सकते हैं,
हीट कैसे निकालेंगे? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इन सब की जोड़ दो, इसकी क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस दोबारा कितना चार्ज है उसके हिसाब से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, वैसे ही ये सेम क्वेश्चन है। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, एंड ये एक तीसरा कैपेसिटर है। तीनों को इनिशियली इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, इसका 1 माइक्रोफैरड है, और इसको ऐसे प्लस माइनस 1 वोल्ट से चार्ज किया है। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड और इसको 10 वोल्ट से चार्ज किया है, 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो फाइंड चार्ज फ्लोन आफ्टर कनेक्टिंग, फाइंड चार्ज फ्लोन आफ्टर कनेक्टिंग। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और इसका आंसर है चार्ज फ्लोन इज 2.5 माइक्रोकूलम। तो आई होप आप इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए अब हम सर्किट थ्योरी ऑफ कैपेसिटर पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये सर्किट थ्योरी। थ्योरी कुछ नहीं है, अभी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सर्किट के बारे में, अब हम उस पर क्वेश्चन ही करेंगे सिंपल, और क्या। तो अब कुछ कुछ सर्किट दिए होंगे आपको स्टडी स्टेट में, उन पे फाइनल चार्जेस वगैरह निकालने होंगे, तो वो देखेंगे अब हम। तो अभी मैं एक सर्किट बनाऊंगा और इस सर्किट में हम फाइनल चार्ज निकालेंगे स्टडी स्टेट आने के बाद। ठीक है, और सॉरी यहाँ एक बैटरी भी है। और यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक बैटरी है। ये बैटरी है 10 वोल्ट, ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, ये बैटरी है 5 वोल्ट, ये है 2 माइक्रोफैरड, और ये भी 2 माइक्रोफैरड। तो आपको बताना कि फाइनली सब पे चार्ज कितना होगा इन कैपेसिटर्स पे। फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर। सर्किट आए, सर्किट जब भी आए एक जगह का पोटेंशियल आपको 0 मानना पड़ेगा, और आप यहाँ का पोटेंशियल आप 0 मान लें। ठीक है, लेट हियर पोटेंशियल इज 0। अब आप देखें आसपास, यहाँ पर कोई ना तो रजिस्टर है ना कोई कैपेसिटर है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा 0, यहाँ का पोटेंशियल भी 0। अब से मैं क्यों मान रहा हूँ पोटेंशियल, क्योंकि मुझे जब पोटेंशियल मिलेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसको मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे चार्ज मिलेगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 0। अब देखो यहाँ का 0 है, आप बैटरी में अगर ऐसे बढ़ते हैं ऊपर तो यहाँ का होगा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 5 है तो 5 वोल्ट से बढ़ जाएगा। यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपने ये निकाल लिए पोटेंशियल। नाउ अब किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा, तो चार्ज होगा C इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो C कितना है 2,
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस कोने पे 10, इस कोने पे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर डेल्टा वी 10। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 10 से इंटू 2, 20 माइक्रो कूलम। किधर पॉजिटिव आएगा, तो हायर पोटेंशियल वाली साइड में पॉजिटिव आएगा, तो इधर आएगा 20 और इधर आएगा -20। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5, 5 इंटू 2 10, 10 आएगा चार्ज, किधर आएगा पॉजिटिव, तो हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव। यहाँ पर तो बैटरी के, खैर इस पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 माइनस 0 10, 10 इंटू 2 20, तो यहाँ 20 हायर पोटेंशियल और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल -20। तो ये एक पार्ट इसका हमने सॉल्व कर लिया। नाउ फाइंड, दूसरा पार्ट है हीट जनरेटेड। अब हीट कितनी जनरेट होगी यहाँ पे, तो ये सोचने वाली बात है कि हीट कितनी जनरेट होगी। तो देखो हीट जनरेट होने के लिए यहाँ पर बैटरियां लगी हुई है, तो वर्क डन बाय बैटरी भी निकालना पड़ेगा। और वर्क डन बाय बैटरी हमको पता है क्या होता है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी या ईएमएफ ऑफ बैटरी। अब चार्ज कितना फ्लो करेगा, पहले इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, अब कितना है यहाँ पर इस प्लेट पे -10, इसका मतलब इधर से -10 चार्ज आया, या फिर यूं कहो कि इधर से +10 निकल गया, इधर से प्लस का 10 निकल गया। चलो हम चार्ज कितना फ्लो करेगा वो नोट करते हैं। तो यहां पर -10 है, इसका मतलब यहां से ऐसे चार्ज गया, कितना कितना चार्ज, 10 माइक्रो कूलम चार्ज ऐसे निकल गया। तो यहां से मैंने कहा था ब्रांच में चार्ज सेम रहेगा, यहां पर भी कितना आएगा 10। अब 10 यहाँ पर जो चार्ज गया वो कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो यहाँ पर -20 है, इसका मतलब यहाँ से 20 का चार्ज निकल गया, -20 मतलब 20 चार्ज इस प्लेट से आपने विड्रॉ कर लिया है। तो 20 यहाँ से 10 यहाँ से, यहाँ पर KCL लगाएं, 20 और 10 30 आ रहा है, तो जाएगा भी कितना 30। ठीक है, तो इस जंक्शन पे अब 30 का चार्ज आ रहा है, जाएगा कितना वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो -20 है, इसका मतलब यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर चुका है, इधर 20, अब इधर से 20 इधर से 30, तो इधर कितना गया 50, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ 50। वर्क बाय बैटरी में बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकल गया, बाकी कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी है वो हमें निकल जाएगी। तो हीट कैसे निकलेगी, हीट होगी आपकी वर्क बाय बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर इनिशियल तो है नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे। अब वर्क डन बाय बैटरी, जितनी बैटरी है उन सबका वर्क लिखो। यहाँ पर एक बैटरी है, अब बैटरी में 50 का चार्ज यहाँ से घुसा और यहाँ से निकला, हायर पोटेंशियल से निकला, इसका मतलब बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अगर चार्ज ऐसे छोटे वाले डंडे से घुसता है और बड़े वाले से निकल जाता है, मतलब उसका वर्क डन बैटरी का पॉजिटिव होगा। कितना वर्क डन होगा, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ 50, बैटरी का वोल्टेज 10, तो वर्क डन में बैटरी 500। यहाँ पर चार्ज कितना आया 5, लेकिन देखो अपोजिट घुस रहा है, यहाँ पर नेगेटिव का, और कितना होगा 5 चार्ज हो गया और वोल्टेज 5, तो ये हो गया 25 माइनस। अब सारे कैपेसिटर की एनर्जी लिखो। सबसे पहले इसकी देखते हैं, इसकी कितनी है Q²/2C, Q कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400/2C, C कितना है 2। ठीक है, ये सब माइक्रोजूल में चल रहे हैं, सब एनर्जी माइक्रोजूल में। बैटरी का भी वर्क डन माइक्रोजूल में, क्योंकि चार्ज जो है माइक्रोकूलम में। अच्छा, माइनस, अब इस पे कितना चार्ज है 20, 20 के स्क्वायर 400 अपॉन 2C, 2 2 ज़ा 4, इस पे चार्ज कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/4, 2C मतलब 4। ये आपको फाइनली यहाँ से हीट मिल जाएगी, कितनी मिलेगी,
ये हो गया 475 माइनस 100 एंड ये हो गया -25। तो 100 200 225 475 में से 225 गए, 250 ये हीट आ गई 250 माइक्रो जूल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। दोबारा देखें, केसीएल का फॉलो करें, कैसे किया जाता है, इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार फिर से डील करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।